हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी साइकोलॉजी एंड आपका जो एनालिसिस है वो आपको कैसे करना है, रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना है। इससे मार्केट अपना जो खुद का प्रॉफिट है उसको वैसे डिपेंड रहते हैं अपन लोग। थोड़ा इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड ये जो वीडियो है नए ट्रेडर्स जो आते हैं, नए ट्रेडर्स उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सो आप वीडियो को देखिए, बिना स्किप कीजिए। देखिए, स्किप करोगे तो आपका ही लॉस होगा, मेरे इसमें कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि देखो, मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही। एंड इसमें से बहुत लोगों ने सुना रहेगा कि भाई शॉर्ट्स में मेरा सुना रहेगा जो 20% है वो आपका एनालिसिस काम करता है एंड 20% आपका जो स्ट्रैटेजी काम करता है। बाकी का 60% जो होता है वो क्या काम करता है, आपका साइकोलॉजी, प्योर एंड प्योर साइकोलॉजी आपका यहाँ पे काम करेगा 60%। अभी साइकोलॉजी मतलब होता क्या है, आपको क्लियर फंडा समझ में आना पड़ेगा इसके अंदर। एंड रिस्क रिवॉर्ड के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे मेंटेन करना है, क्या रहता है रिस्क रिवॉर्ड का मतलब, एंड आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी तो कितने कैपिटल से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको फ्यूचर्स करने तो आपको फ्यूचर्स के लिए कितना कैपिटल लगेगा, प्लस हेजिंग कैसे कर सकते हैं फ्यूचर्स के अंदर, वो भी आपको थोड़ा सा इसके अंदर हिंट दे दूंगा मैं। सो देखिए, जो पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर से। रिस्क रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, अभी आपका सपोज आपका कैपिटल 50,000 है, ठीक है। अभी आप ट्रेड कैसे करते हो, 2 लॉट से 3 लॉट से करते हो या एक सिंगल लॉट से करते। अगर अब मुझे यहाँ से कोई ट्रेड मिल रहा है, अगर मेरा रिस्क जो है पर ट्रेड मेरा रिस्क है 1000 रुपीज़ एंड मेरे यहाँ पे एसएल बन रहा है 50 पॉइंट्स का। 50 पॉइंट्स मतलब 25 एट द मनी इंटरडे के ऊपर हो गया, उसका हो गया 625। अगर 2 लॉट यहाँ पे करता हो तो जो 1000 है वो कितना हो जाएगा, मेरा 1200 रुपये हो जाएगा डायरेक्टली। 1200 से 1300 रुपये मेरा बफर दे के डायरेक्टली हो जाएगा। क्या ये मेरे बजट में बैठता है, क्या ये मेरे रिस्क मेरे जो है वो मैं सहन कर सकता हूँ अगर लॉस हुआ तो, यही बोलेंगे आप रिस्क रिवॉर्ड। एंड इसका रिवॉर्ड क्या होता है, हम लोग कैसे कर लेते हैं, अगर 1000 का मेरा रिस्क है तो इसका जो फर्स्ट प्रॉफिट रहेगा वो 1000 रुपीज़ ही रहेगा, उसके ऊपर जो भी रहेगा अपना बोनस रहता है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड 1:1 अपन मान के चलते हैं। कभी कभार उसको ट्रेडिंग कैसे करते करते हम लोग को 1:2 एंड 1:3 तक अपने को मिल जाते हैं। कभी अपने को 1:10 तक भी हम लोगों ने देखा हुआ है, आपको वीडियो शेयर की है मैंने वो बात। क्योंकि हम लोगों ने रिस्क लिया 10 पॉइंट्स का एंड कैप्चर किए 100 पॉइंट्स तक भी अपन कैप्चर करते हैं। लेकिन अपने को कैसे करना है, ट्रेडिंग कैसे करते हुए कैप्चर करना है, इट्स ए डिफरेंट पार्ट। बट आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, कितना गवाया तो मुझे दर्द नहीं होगा। सिंपल बात है, अगर मार्केट में आपको कमाने का मौका मिलता है तो मार्केट गवा भी सकता है पूरा का पूरा। सो आपको समझो 10 के भी लेके आते हैं। नए ट्रेडर्स क्या पता क्या करते हैं, इनकी थिंकिंग क्या है, 10,000 लेके आ जाएंगे, बोलेंगे महीने का मुझे इसको 1 लाख करना है। भाई अगर आप 10,000 गवा दोगे महीने में तो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा क्या, वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। वही पैसा आप मार्केट में लेके आइए। फुल टाइम ट्रेडर्स क्या करते हैं, आपको क्लियर बोलता हूँ, वो कैपिटल लेके आते हैं अच्छा खासा। ऐसा नहीं 10,000 लेके आ गया, 20,000 लेके आ गया, उसको बोलना कि फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए आपको मिनिमम 3 से 5 लाख चाहिए। क्योंकि आपको इसके अंदर सेलिंग भी करनी है, ऑप्शन बाइंग भी करनी है, फ्यूचर्स भी करने हैं। एंड बहुत लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही करते हैं, लेकिन वो लोग भी इतना कैपिटल मेंटेन रखते हैं। बिकॉज कैसा रहता है, उन लोगों को पता है कि अगर मैं 5 लॉट लेता हूँ तो पर लॉट मुझे अगर 1000 रुपीज़ का लॉस लगता है तो फायदा तो मेरा एक ही टाइम पे चला जाएगा एंड आने के लिए मेरे पास वहाँ पे सामने 10,000 आएगा। लेकिन मैं पहले रिस्क लूँगा 5,000 रुपीज़ का, वही मेरा रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी हो जाएगा। अभी देखो, कैपिटल तो आपको पता चल गया कि कितना करना है एंड कैसे करना है। अभी साइकोलॉजी मतलब क्या होता है, मेन इस बात पे आते हैं। साइकोलॉजी बहुत लोगों का क्या है, अभी जो नए नए ट्रेडर्स आए उनकी स्पेशली बात करूंगा मैं। एंड ये लाइव ट्रेडिंग में बात चल रही है, देख लेना, क्योंकि 11:33 हुआ है आज का ही, जैसे कि 8 मार्च है उसका। ये लाइव मार्केट चल रहा है बैंक निफ्टी का। कुछ दिखेगा तो आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि साइकोलॉजी यहाँ पे भी कैसे काम कर सकती है, कुछ दिखा दो बता दूंगा इसके अंदर लाइव मार्केट के अंदर ही। लेकिन अभी देखो, साइकोलॉजी मेन बात कैसे आती है आपकी, आपको ध्यान रखना है कि अगर मेरा लॉस हुआ है, कोई भी इसके अंदर ट्रेड के अंदर लॉस हुआ है, तो नेक्स्ट ट्रेड जो रहता है वो न्यू से स्टार्ट करो। नेक्स्ट ट्रेड न्यू से स्टार्ट करो, ये दिमाग में रखोगे ना तो आपको ये रिकवर करने के चक्कर में पूरा और लॉस करा दोगे एंड ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, बिना सेंस के ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी एंड आपको अफेक्ट करेगी, आपके कैपिटल पे अफेक्ट करेगी, आपके मनी बैलेंस के ऊपर अफेक्ट पूरा का पूरा कर देगी, जो आपको बहुत दिक्कत दे सकती है। सो अगर लॉस हुआ है एक्सेप्ट करो उसको, लॉस हुआ भाई चलो ठीक है एक्सेप्ट करो उसको। एंड लॉस क्यों हुआ है उसका रीज़न ढूंढ लो, क्या मेरे थोड़ा सा एनालिसिस में गलती हुआ है, क्या मैंने स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा गलती कुछ हुआ है, आप ये ध्यान पढ़ाई करो। उस लॉस को रिकवर करने चक्कर में जाओगे ना तो आपको मार्केट लात मार के भगा देगा। अभी आजकल के बंदों को यही समझ में आता है तो यही बोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आए हुए हैं कि भाई मेरा 1 लाख का लॉस हुआ है, रिकवर कैसे करूँ, 2 लाख का लॉस हुआ है, रिकवर कैसे करो। भाई ये लॉस रिकवर करने पहले ना तुम स्टडी करो
सिंपल लॉजिक है, स्टडी करो, स्टडी करोगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। स्टडी के साथ में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर लो। साइकोलॉजी मतलब क्या, लॉस एक्सेप्ट करना सीखो। ये बात तो मेन आती ही आती है। लॉस अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वो सिंपल बात है। एंड बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉफिट देख के जल्दी बुक कर देता हूँ। भाई इसके अंदर आपको एक ही सॉल्यूशन है, आप ट्रेडिंग ऐसे करते चलो। एंड सिंगल, अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल है, मतलब मैं अच्छा खासा कैपिटल उसको ही बोलूँगा जो 50+ रहेगा, क्योंकि अगर आप 10-20 हज़ार लेके आते हैं एंड 2 लॉट से करते हैं, जैसे कि आप समझ लो फ्राइडे एंड मंडे ट्रेडिंग करते, तो आपको पर लॉट जो बैंक निफ्टी का आता है वो 7 to 8,000 तक का आ जाएगा, और अभी आ रहा है वो। लेकिन ये 12 से 13 हज़ार तक का एक लॉट आता है जब अपना विक्स ऊपर हो जाएगा तो। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं 7,000 8,000 एक ही इसमें लगा रहा हूँ एंड मेरे पास कैपिटल ही 10,000 20,000 है, 2 लॉट लूँगा तो मेरा 16,000 एक ही ट्रेड में लगेगा। क्या ये मेरे रिस्क को बराबर बोल रहा है? क्या ये मेरा रिस्क उसको मान रहा है कि भाई मैं इतना लगा सकता हूँ? ये आपको ध्यान रखना है। सो आप सिंगल लॉट से भी ट्रेड करते हैं तो उसको ट्रेलिंग कैसे करना है, सिंपल ध्यान में रखो। अगर आपको लंबे प्रॉफिट लेने हैं तो आपको यही करना पड़ेगा। आपका रिस्क था 10 पॉइंट का, मार्केट चला गया 10 पॉइंट ऊपर, एग्जाम्पल है, तो आपको जो SL है, जो आपको स्टॉप लॉस है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना है। बाद में ऐसे 20 पॉइंट चला गया तो आपको स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स पे, 30 पॉइंट गया तो 20 पॉइंट्स पे, ऐसे आपको करते रहना है। एंड बहुत लोग ऐसे भी रहते हैं प्रॉफिट के अंदर स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब कैसा, अगर मेरा 1000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है तो मैं डायरेक्टली स्टॉप लॉस लगा दूंगा 500 के ऊपर, 1500 का हुआ है 700 800 के ऊपर लगा दूंगा। ये भी बराबर है, कुछ तरीके से ये बराबर है, लेकिन आपको पॉइंट का जो होता है वो आपको परफेक्ट देगा, क्योंकि कैसा डीके का आपको जो होता है इसके अंदर इफेक्ट करेगा, इसके अंदर इतना इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हो, दैट्स वाई। ठीक है, अभी आते हैं कि आपको कैपिटल कितना चाहिए एंड हेजिंग कैसे कर सकते हैं। ये अपना लास्ट टॉपिक है, इसके अंदर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। अभी आपको अगर ऑप्शन बाइंग करनी है, सिंगल लॉट के लिए आपको 10K चाहिए, 10K में से 10K गए तो भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन इसके अंदर ऐसा होता है, क्योंकि आपको रिस्क 10K का ही पूरा का पूरा रहेगा। चाहे आप 2 ट्रेड कर रहे हो दिन के 2-2 करते करते, समझ लो आपका लक खराब रहा, क्योंकि मार्केट में लक भी काम करता है, लक फैक्टर काम करता है, मैंने खुद देखा हुआ है। लक फैक्टर आपका काम करता है, साइकोलॉजी काम करती है, सब कुछ काम करता है। एक साथ में आपको उसको ज्वाइन करोगे तो ये 100% होता है, वरना वो कहीं जाके 70-80% पे अटक जाएगा डायरेक्टली। तो अगर आपका पूरा 7 दिन का लॉस चलता रहा तो 10K आप 7 दिन में ही गवा दोगे, क्योंकि 1000 करते करते 5 दिन आपका ट्रेडिंग चलता है, 5,000 वहाँ गवा दोगे एंड उसको रिकवर करने के चक्कर में और 5,000 गवा दोगे। ये मैं गारंटी के साथ में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत लोग नए बंदों के साथ में यही होता ही है। इवन मेरे साथ में जब नया था मैं, यही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि लॉस रिकवर चक्कर में मैंने अपना 80% कैपिटल लॉस रिकवर चक्कर में गवाया हुआ है। आपको मैं क्लियर बोलता हूँ ये बात। सो आप वो गलती मत करो, ठीक है। अभी आपको कैपिटल 20K से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, मिनिमम 20K लेके आओ इंडेक्स के अंदर, ऑप्शन बाइंग इजीली हो जाएगा। अगर आपको स्टॉक्स करना है तो स्टॉक्स का अलग अलग होता है, ठीक है। आपको स्टॉक्स के लिए मिनिमम 30 to 50K चाहिए पर लॉट, क्योंकि अगर आप एंड ऑफ द मंथ जाओगे, मतलब एक्सपायरी के पास जाओगे तो ये 30K का 15K तक आ जाएगा। बट आपको अगर एक्चुअल में स्टॉक्स में भी करना है तो आपको 30K to 50K चाहिए, एंड ये 20K। मतलब आपको अगर ओवरऑल करना है तो कितना चाहिए, मिनिमम 70K। इसको हम लोग लमसम पकड़ लेंगे 1 लाख, बिकॉज अगर आपको कभी कभी पोजीशन थोड़ा सा भी मैनेज करना पड़ा, मतलब समझ लो कि ये मुझे पता है कि यहाँ तक मेरा टारगेट जा रहा है, मतलब समझ लो एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, एक अच्छा खासा यहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी है, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस इधर है, अभी ये ऊपर जाने वाला है, मुझे मालूम है, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ऊपर जाने वाला है, मुझे मालूम है, मेरा स्टॉप लॉस ये है। लेकिन क्या करेगा मार्केट, इधर टाइम पास करते रहेगा एंड आपका डीके हो जाएगा। एंड जब ये प्रॉपरली निकलेगा ऐसा ऊपर, तो आपको इसके अंदर और लॉट ऐड करने होंगे, या उस आपको एवरेज करना होगा, उसको मैनेज करना होगा, तो और जो पैसा लगेगा, कैपिटल एक्स्ट्रा लगेगा, वो यहाँ पे आपका काम आएगा। एंड ज़रूरी नहीं, एंड एक बात और ध्यान में रखना भाई कि अगर आपकी पोजीशन लॉस में है ना, तो उसको कभी भी एवरेज मत करो, बिल्कुल भी मत करो। हाँ, एक आपका पॉइंट के पास डीके मिला हुआ है एंड वहाँ से आपको लग रहा है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा ये बोल रहा है, फीलिंग नहीं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी बोलनी चाहिए कि हाँ यहाँ से मार्केट अभी ऊपर जाएगा करके, कुछ ना कुछ तो आपके उसके लॉजिक होना चाहिए। वरना मेरा दिल बोल रहा है कि यहाँ से मैं और 3 लॉट लिया था और 3 लॉट डालता हूँ, एवरेज हो जाएगा, अच्छा खासा पैसा मिलेगा 6 लॉट से। नहीं,
डबल लॉस खा जाओगे। सो आपको इसके अंदर आपको स्ट्रैटेजी अगर बोल रही है तो ही एवरेज करो, वरना लॉस में कभी भी एवरेज मत करना। एक सिंपल लॉजिक आपके दिमाग में अंदर घुसा लो इस बात को, ठीक है। अभी आते हैं कि आपको फ्यूचर्स करने होते तो आपको हेजिंग कैसे हो सकती है। देखो फ्यूचर का एक लॉट जो आता है 1.2 लाख से 1 लाख के बीच में आता है निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। एंड अभी इसको आपको हेज करना है। तो हेजिंग मतलब क्या होता है, एक फ्यूचर खरीदना होता है एंड एक पुट खरीदना होता है। अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो पुट को भी बाय करना पड़ता है। एंड अगर आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं, सेल मतलब निगेटिव पोजीशन, तो आपको कॉल खरीदना होता है। तो ये जो दोनों पोजीशंस है ना, वो आपको 50K के अंडर आती है, ऑलमोस्ट 40K के आसपास आपको ये पोजीशन मिलती है। इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड देखो कैसा रहता है। अगर आपको जो फ्यूचर है वो आपका 100 पॉइंट निफ्टी का चला गया अप, एंड आपने पुट भी खरीद के रखा हुआ, 100 पॉइंट मतलब 50 रुपीज़ का इसमें लॉस चल गया। 50 रुपीज़ मतलब कितना हो गया, 2500 का इसमें लॉस लग गया। लेकिन अभी यहाँ पे मेरा 100 पॉइंट से निफ्टी ऊपर गया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 5000 का। ओवरऑल प्रॉफिट क्या हुआ, 2500 का प्रॉफिट मेरा ओवरऑल हो गया पर लॉट। ये आपका पता होना चाहिए कि भाई मैं कितना रिस्क है इसके अंदर। अभी यहाँ पे मेरा रिस्क पता है रिस्क कितना था, 5000 का पूरा रिस्क था मेरे को, क्योंकि अगर 100 पॉइंट का मैं टारगेट ले रहा था, 100 पॉइंट का मेरा SL भी है, तो मैं रिस्क कितना किया, 2500 किया। लेकिन उसके बाद मेरा प्रॉफिट भी कितना हो गया, 2500, ठीक है। लेकिन ये क्यों कब यूज़ करते हैं, जब अपने को डाइसी सिचुएशन होती है एंड कैपिटल कम होता है और आपको फ्यूचर करना है, आपको फ्यूचर सेफ लगते हैं, तो आप ये जो स्ट्रैटेजी है मतलब हेज की, वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आती है 40 से 50K के अंडर। मैं लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा आप मिनिमम 60K रखो ये भी पोजीशन करने के लिए, बिकॉज मैं बोलता हूँ क्यों, इसका रीज़न क्या है। अगर आपकी ये पोजीशन चल रही है, ठीक है, एंड अपनी मंथली एक्सपायरी में ही करते हैं, इसके मोस्ट ऑफ द टाइम मंथली एक्सपायरी में ही करते हैं अपन लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे कैसा है, अगर मार्केट ऊपर या नीचे का 100 पॉइंट नीचे आ गया, लेकिन मुझे तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है नीचे, निफ्टी का तगड़ा सपोर्ट दिख रहा है नीचे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मेरा कॉल ऐड कर सकता हूँ इधर, मैं यहाँ से कॉल ऐड कर सकता हूँ। मतलब जो मेरा 100 पॉइंट यहाँ से लॉस हुआ है, मतलब 100 पॉइंट फ्यूचर में जो पहले से ही लॉस हुआ है, वो मेरा रिकवर हो जाएगा। अगर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला गया तो मेरा 100 पॉइंट रिकवर हो जाएगा। एंड 50 जो मेरा 100 पॉइंट्स का जो कॉल का पोजीशन है, मतलब जो ऐड करूँगा मैं, जो पोजीशन कॉल के ऐड करूँगा, उसमें 50 रुपीज़ का मुझे प्रीमियम मिलेगा। मतलब यहाँ पे 10,000 तक मुझे प्रॉफिट वापस मिल सकता है, जो कि मैं लॉस थोड़ा सा कम करूँगा या तो इतना प्रॉफिट लूँगा। अगर मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये सपोर्ट तगड़ा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। एंड सेम गोज़ फॉर सेल साइड, मतलब अगर डाउन साइड मार्केट जा रहा है एंड थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट एंड सपोर्ट ले रहा है, अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है यहाँ पे, एंड लग रहा है कि यहाँ से नीचे मार्केट आएगा, तो यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, मैं पुट बाय करूँगा। क्या करूँगा, पुट बाय करूँगा। एंड डाउन से अगर ये कर रहा है तो कॉल बाय करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए कब क्या बाय करना है। इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, सिंपल बात है, आपका एनालिसिस उतना स्ट्रांग होना चाहिए। सो आपको स्टडी के बिना ये सब कुछ नहीं होने वाला। एंड अगर आपको प्रॉपर फ्यूचर्स ही करने हैं तो आपको कैपिटल कितना चाहिए, आपको मैंने बोल दिया है, 1 से 1.2 लाख मिनिमम लगता है सिंगल लॉट। अगर इसमें से अब फ्यूचर्स के अंदर तगड़ा लॉस भी लगता है, क्योंकि अगर समझ लो 200 पॉइंट निफ्टी नीचे आ गया, आपने बाय किया है, तो डायरेक्टली लॉस कितना हुआ यहाँ पे 10,000 का, क्योंकि यहाँ इसके अंदर डीके बीके कुछ नहीं होता है, लेकिन इतना लॉस लग सकता है। अगर 200 पॉइंट ऊपर का 10,000 का प्रॉफिट भी होगा आपको, 10,000 का प्रॉफिट भी होगा आपको, लेकिन उतना लॉस भी लगता है। सो आपको ध्यान में रख के करना पड़ता है। इसलिए 1 से 2 लाख में फ्यूचर्स करने आओगे तो मत आओ, सॉरी 1 से 1.2 लाख में, 1.2 आप मिनिमम 2 लाख लेके आओ, जैसे आपको एवरेज करने को मिलेगा, सॉरी मैनेज करने को मिलेगा उस पोजीशंस को अपने हिसाब से, ठीक है। आई होप कि आपको जो क्लियर हुआ रहेगा। एंड नहीं हुआ है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना पिन कमेंट में दे दिया हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। उधर मेरा नंबर है, वहाँ भी मुझे पर्सनल मैसेज करके आपके जो डाउट रहेंगे वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत कम बंदे हैं एंड वो लोग मुझे मैसेज करते थे पर्सनल में, जो भी उनको डाउट रहता है, एंड मैं उनको ट्राई करता हूँ हेल्प करने के, क्योंकि हेल्प करूँगा तो ही उनको फ़ायदे के लिए जा सकते हैं वो लोग। वरना अगर मैं टेलीग्राम ग्रुप खोल के बैठ जाऊँगा एंड बोलूँगा कि यहाँ पे मैं कॉल दूंगा, प्रीमियम ग्रुप्स दूंगा एंड सब कुछ है, सब कुछ मुझे देखो ये जो है ना सबसे घटिया चीज़ होती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप वही खोलता है बंदा जो खुद लॉस में है एंड वो लॉस रिकवर कर रहा हो। सो ये ग्रुप से ना थोड़ा सा दूर रहो, ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप नए हो ना तो नए हो तो भी और पुराने हो तो भी ये ग्रुप से थोड़ा दूर रहो, खुद स्टडी करो, चाहे 6 मंथ्स के बाद में आप ट्रेडिंग के अंदर आओ, लेकिन स्टडी करो खुद। ये टेलीग्राम ग्रुप पर डिपेंड रहोगे
तो आप खुद का कुछ नहीं कर पाओगे। एंड अगर एक किसी को बुरा लगेगा तो भाई मेरी गलती नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अगर आप खुद को फुल टाइम ट्रेडर बोलते हो ना, फुल टाइम ट्रेडर आप खुद को बोलते हो एंड प्रीमियम ग्रुप से आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपके भाई लानत है। क्या है? लानत है, क्योंकि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो, आप किसी पे डिपेंड हुए हो, इसलिए आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करके ट्रेड कर रहे हो। तो आप फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम ट्रेडर बन चुके हो, जिसको क्या है कि भाई जहाँ से मुझे मिल रहा है वहाँ से मैं लेते रहूँगा एंड दूसरा काम भी करूँगा। आप खुद के एनालिसिस पे काम नहीं कर रहे, दूसरों के एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। आपको लॉजिक भी नहीं पता है कि यहाँ से ट्रेड क्यों बना है, उसने क्यों बोला है कि भाई निफ्टी का कॉल ले लो, उसने ये क्यों बोला, आपको उसका लॉजिक पता नहीं है। जब तक लॉजिक नहीं पता तब तक मैं ट्रेड खुद नहीं करता हूँ। अगर मुझे मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं ना कि भाई यहाँ से देख अभी ये इतना ऊपर जाने चांसेस है, भाई ठीक है, ओके, सुनता हूँ उसकी बात में, क्योंकि किसी को भी बुरा लगे ऐसा कुछ बोलने का मतलब नहीं होता अपने को। लेकिन उसका सुन के ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मैं निफ्टी का कॉल ले लो, निफ्टी का कॉल लेके बैठ जाओ, 10-20 लॉट लेके बैठ जाऊँगा, नहीं, एनालिसिस करूँगा, मैं एनालिसिस करूँगा। अगर वो बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है तो एनालिसिस करूँगा ना, मैं क्रॉस चेक करूँगा ही करूँगा। अगर मुझे लगा तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा। किसी की भी बात का सुनने का ही नहीं है, अपना खुद का ही करो, खुद का एनालिसिस पे भरोसा रखो। आपका अगर एक्यूरेसी 60% भी है ना एनालिसिस का, बहुत है, बहुत है। 60% एनालिसिस का एक्यूरेसी बहुत है, आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो अभी वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।